अक्सर खवातीन ये सवाल करती हैं कि नमाज फजर अगर कज़ा हो जाए तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सा बेहतरीन वक्त है जिसमें हम नमाज फजर अदा कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। बास कहते हैं सिर्फ 2 फर्ज पढ़ने चाहिए, बास कहते हैं साथ 2 सुन्नत भी पढ़नी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि असल तरीका क्या है, ताकि खवातीन जो परेशान हैं इस मसले की वजह से उनके मसले का हल जो है इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो सके। आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी इससे फायदा हासिल कर सके। सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज कज़ा ना हो। अक्सर लोग रात को बहुत लेट जो है वो सोते हैं और सुबह फिर आंख नहीं खुलती। कोशिश करनी चाहिए या तो आप किसी को कह दें कि मुझे इस वक्त पे उठा देना, और फिर घर का अगर कोई फर्ज जाग रहा है तो उसका फर्ज है कि जब उसको मालूम हो कि फलां शख्स नमाज पढ़ने का आदी है और पक्का नमाजी है, तो अगर ना भी कहा हो तो उसका फर्ज है कि उस नमाजी को जगाना, वरना वो गुनाहगार होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये पक्का नमाजी है, उसकी आंख अब नहीं खुली तो उसको जगाना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आपको मालूम है कि हम रात को लेट सो रहे हैं तो सुबह आप अलार्म लगाकर सोएं, ताकि नमाज कज़ा होने की नौबत ही ना आए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपनी रूटीन जो है बगैर किसी मजबूरी के ऐसे फजूल में रात को टाइम वेस्ट ना किया जाए, वक्त पर सोया जाए, वक्त पर सुबह उठकर नमाज जो है वो अदा की जाए। अगर बिलफर्ज आपकी नमाज फजर कज़ा हो जाती है तो उसको पढ़ने का जो बेहतरीन तरीका है, अगर आपकी आज की नमाज फजर कज़ा हुई है तो वो आप सुबह जो चाशत और अशराक का वक्त है उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। उससे लेकर आप दोपहर को जवाल के वक्त तक, ये तमाम वक्त में आप नमाज फजर इस दिन की, अगर आज की आपकी कज़ा हो गई है तो जवाल के वक्त से पहले पहले सुबह चाशत और इशराक के वक्त से लेकर आप पढ़ सकते हैं। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो साथ 2 सुन्नत भी पढ़ेंगे और 2 फर्ज भी पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछले दिन की नमाज फजर अदा करनी है तो फिर आप सिर्फ 2 फर्ज ही पढ़ेंगे, उसके साथ सुन्नत नहीं पढ़ेंगे। सुन्नत सिर्फ इस सूरत में अदा करेंगे जिस आज के दिन अगर आपकी नमाज फजर कज़ा हुई, उस नमाज फजर को आप जवाल से पहले पहले अगर पढ़ते हैं तो फिर 2 सुन्नत 2 फर्ज मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे कज़ा के साथ। अगर जवाल के वक्त के बाद आप जोहर के साथ अदा करते हैं तो फिर सिर्फ 2 फर्ज ही पढ़ेंगे और नियत आप इसी तरह करेंगे 2 रकत नमाज फजर आज जो कज़ा हुई, तो ये कहकर आप जो है वो नियत करेंगे। तो नियत जो है जबान से करना भी जरूरी नहीं, दिल के पुख्ता इरादा जो है यही नियत है कि आपको मालूम है कि मैं आज कज़ा जो फजर मेरी रह गई है वो मैं अदा कर रही हूँ। बास लोगों के अंदर ये गलत फहमी है कि फजर की अगर कज़ा हो गई है तो अब कल की फजर के साथ हम इसको अदा करेंगे, जोहर अदा हो गई है तो कल की जोहर के साथ अदा करेंगे, असर कज़ा हो गई है तो कल की असर के साथ अदा करेंगे। ऐसा नहीं, जो भी आपकी नमाज कज़ा हुई है उसको आप अगली नमाज के साथ ही उसकी कज़ा आप अदा कर सकते हैं। उसको जरूरी नहीं कि आप उसी नमाज के साथ अगले दिन आप उसकी कज़ा करें। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।